नाहिद जी बाकी सब ठीक है, पर आपको कैसे पता कि एनकाउंटर इसलिए किया क्योंकि वो यादव थे? नहीं, मैं आपको बात बता तो आप चाहती क्या है? वैसे तो जो इस गैंग के बारे में लोगों को बता दे, इस गैंग में ब्राह्मण भी शामिल है, यादव भी शामिल है, एक मुसलमान भी शामिल है। तो आप चाहते क्या है कि सबका एनकाउंटर कर देना चाहिए था या किसी का एनकाउंटर भी नहीं करना चाहिए था? अगर वो गोली मारे तो भी उसका एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था? हम बता रहे हम क्या चाह रहे हैं। हम चाह रहे समाजवादी चाहती है कि माननीय हाईकोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में इसके पूरे प्रकरण की जांच हो, और हम तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं इस पूरे घटना का स्वतः संज्ञान ले। देखिए बात जाति की, ठीक है, ये बात तो सही है रामकृपाल जी कि वो कह रही है कि पूरी जांच होनी चाहिए। 2-3 सवाल परिवार भी उठा रहा है। परिवार कह रहा है कि भाई उनको 2 दिन पहले उठा लिया गया था और ये सब सिर्फ इसलिए किया गया है शायद क्योंकि वो यादव थे। देखिए बंजर जी, एक बात तो है, मैं इतना ही कहूंगा कि अभी जो ये 24 में जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, उसमें जो उत्तर प्रदेश की जो वर्डिक्ट आई है उसमें से कोई ये ऐसा विपक्ष को लग रहा है कि वो जो दो नए हथियार इस्तेमाल कर रहा था, जातीय जनगणना और आरक्षण, उसको ऐसा लग रहा है कि काफी हद तक वो कारगर रहा है। तो आप ये तय मान लीजिए कि अभी जितने चुनाव होंगे, अब जाति किसी न किसी रूप में रोज आप समझिए जाति शब्द आएगा, उठाया जाएगा, और मीडिया में भी देखिए आप, चाहे प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, रोज जात पर बहस होगी। तो एक तो लग गया है कि ये अच्छा हथियार है, आजमाया हुआ हथियार है, और अगर आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में 24 में, 25 में, 26 में ये सफल रहा तो आप तय जानिए कि ये 29 तक बिल्कुल इसी तरह कहा जाएगा। पहले जाति देखी जाएगी, उसके बाद अपराध देखा जाएगा। अगर जाति अपनी है तो उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। ठीक है शलभ त्रिपाठी, यही अब राजनीति का खांचा तैयार किया गया है कि आपको अपनी पिच पर ला करके खेलने के लिए मजबूर करेंगे। हर चीज में जाति, मिस इंडिया से लेकर के एनकाउंटर तक, और आपको जवाब देना पड़ेगा। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। विकास दुबे का जब एनकाउंटर हुआ, बड़ी घटना हुई, उसमें कार्रवाई पुलिस ने की। बहुत से लोगों ने हल्ला मचाया कि देखिए इसको जाति से जोड़ने का प्रयास किया, कहा फला वर्ग वोट नहीं देगा। लेकिन इस प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, प्रचंड बहुमत के साथ योगी जी को वोट दिया, योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने। आज जिस प्रकार से कुख्यात अपराधी के साथ, जिसके खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं, समाजवादी पार्टी खुलकर खड़ी है। अरे भाई डकैती उसने डाली, हत्या करने का प्रयास उसने किया, बाजार बंद रहे, केवल सुल्तानपुर में नहीं, प्रदेश के आधे प्रदेश में बाजार बंद रहे कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। व्यापारी समाज खुश है, तमाम स्वर्णकार खुश हैं, और समाजवादी पार्टी विलाप कर रही है, रो रही है क्योंकि एक डकैत मारा गया, एक अपराधी मारा गया। तो प्रदेश के लोग इनको जानते हैं, इनका चरित्र ये है, और समाजवादी पार्टी उस चरित्र को और पेंट कर रही है कि जितना घनघोर अपराधी होगा, जितना कुख्यात अपराधी होगा, ये उसके साथ डटकर खड़े होंगे। पहली बार डटकर नहीं खड़े हुए, मुख्तार अंसारी से लेके अतीक अहमद से लेके आज जो ये अपराधी मारा गया है, उस तक ये प्रमाण है कि समाजवादी पार्टी ने अपना चरित्र नहीं बदला है, और प्रदेश की जनता इनका जवाब देगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो कार्रवाई होती है वो जाति के आधार पर कार्रवाई नहीं होती है। मैं कहता रहा हूं, विकास दुबे अगर मारा गया तो मोनू सिंह चवन्नी भी मारा गया, मुन्ना सिंह बजरंगी भी मारा गया। कोई किसी जाति धर्म का अगर अपराध करेगा तो उत्तर प्रदेश में नीति बहुत स्पष्ट है कि किसी जाति वर्ग का हो, अगर अपराध करेगा तो कार्रवाई होगी। और प्रदेश की जनता के लिए समर्पित सरकार है। इसके लिए राजनीति करें, जो करें, जितना विलाप करें, अगर कोई आम जनता को परेशान करेगा, बेगुनाहों पर गोली चलाएगा तो गोली खाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, दुबे यादव दोनों को एक जैसा ही बर्ताव मिलेगा अगर वो क्राइम करेंगे। नाहिद लारी खान, बिल्कुल में कोई हो, अपराधी की कोई जाति नहीं है। प्रदेश है ये, तो वो जंगल राज का प्रदेश बन गया है योगी जी के नेतृत्व में। ऐसा महाजंगल राज है कि गोरखपुर में पुलिस वालों ने भी ज्वेलर से हाथ डाका डाला था। ऐसी भी न्यूज सामने आ चुकी है, हम लोग ये भी देख चुके हैं, गोरखपुर का हाल देख चुके हैं। हालांकि चीन के बॉर्डर के रहने वाले माननीय योगी जी चीनी मानसिकता कहते हैं तो हर कार्रवाई करते हैं। मुकदमे तो उनके ऊपर भी कायम है, मुकदमे योगी जी के ऊपर भी कायम है, मुकदमे डिप्टी सीएम के ऊपर कायम है, मुकदमे बीजेपी के आज ज्यादा मंत्रिमंडल के ऊपर कायम है, आज ज्यादा मुकदमे कायम है। देखिए जब आप बोले तो मैं नहीं बोल रही, तो ये मुकदमे की बात ना करें। इसमें तो माननीय सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि महज मुकदमा होने से आप किसी को क्रिमिनल नहीं घोषित कर सकते, तो इसलिए ये बातें ना करें।
और रही बात मानिए अखिलेश यादव जी के, वो देश के वरिष्ठ नेता है। अभी 24 का चुनाव हुआ, 24 के चुनाव ने स्पष्ट संदेश दिया देश में कि देश के तीसरे नंबर के बड़े नेता माननीय अखिलेश यादव जी और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता माननीय अखिलेश यादव जी, वो जब ये बात कह रहे तो ये बात गंभीर है, ये बात गंभीर और पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं। इसकी तो स्वतः उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम अपील करते कि इसका संज्ञान ले। पर इस प्रकार से आप मैम आपसे सवाल ये पूछा था कि जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तब भी आपने यही बात कही थी कि ब्राह्मण जो है महफूज नहीं है उत्तर प्रदेश में, उनको ब्राह्मण देख करके मारा गया था, अब जैसे इनको यादव देख करके मारा गया है। तो क्या सभी जाति के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी? आप तो इनको ब्राह्मण बनिया की पार्टी कहते हैं। देखिए आपको एक चीज समझा दूं मैं, पद्मिता जी, जो अभी वरिष्ठ पत्रकार थी बोल रहे थे 24 के चुनाव की बात कर रहे थे। दरअसल 24 का जो चुनाव का रिजल्ट आया उस इस तरह से देखिए कि ये तो बीजेपी को समझ में आ गया है कि सीधी यानी 94% आबादी का तो उनको कोई वोट नहीं मिला। उनको घबराहट और खर्राहट इस बात की है कि जो ये जिनको ये अपना जेबी वोटर मानते थे, यानी अपकार सिंधु जी जिनको ये अपना जेबी वोटर मानते थे, वो वोट भी इनसे खिसक सकता है। उदाहरण के तौर पे जिस प्रकार की श्री राम जी ने अयोध्या में आशीर्वाद दिया, चित्रकूट में आशीर्वाद मैडम इसका अयोध्या से क्या लेना देना है? मैं तो आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि अगर सिर्फ यादवों को ही निशाने पर ले रही है भाजपा, तो फिर विकास दुबे ने क्या बिगाड़ दिया था? चलिए जवाब दीजिए शलभमणि त्रिपाठी। नहीं एक चीज और समझ लीजिए, देखिए आपने देखा ना, आपने देखा जवाब इनके पास नहीं है, इनके पास जवाब नहीं है। जिस प्रकार से कुख्यात अपराधी के साथ खड़े हो रहे हैं, एक डकैत के साथ खड़े हो रहे हैं, बकायदे सीसीटीवी फुटेज है, आदमी बकायदे सीसीटीवी फुटेज है, कॉल डिटेल है, आप जाकर जांच कराइए। और हर एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होती है, लेकिन अपराधी के साथ खड़े होने का चरित्र समाजवादी पार्टी का है। एक गुंडे के साथ, माफिया के साथ, अपराधी के साथ, जितना बड़ा गुंडा होगा, जितना बड़ा माफिया होगा, समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी होगी। अतीक अहमद को तो लोकसभा भेज दिया, जितना बड़ा माफिया होगा उसको लोकसभा भेजेंगे, जितना बड़ा अपराधी होगा उसको राज्यसभा भेजेंगे, जितना बड़ा गुंडा होगा उसको विधानसभा भेजेंगे। यह समाजवादी पार्टी का चरित्र है। अयोध्या में इनके नेता ने एक दलित समाज की बेटी के साथ बलात्कार किया तो उस गुंडे के साथ खड़े हुए, बलात्कारी के साथ खड़े हुए, क्योंकि वो एक धर्म विशेष से आता था। उस बेटी का आंसू पोंछने नहीं गए, उसकी मां के आंसू पोंछने नहीं गए। इनके सांसद जी को समय नहीं मिला कि बलात्कार की शिकार दलित समाज की बेटी के साथ चले जाकर खड़े हो जाए, क्योंकि बलात्कारी जो था वो इनकी पार्टी का था, एक धर्म विशेष का था। तो समाजवादी पार्टी का चरित्र निकलकर सामने आ चुका है और नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है। जितना बड़ा अपराधी, जितना बड़ा गुंडा, जितना बड़ा माफिया, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता उसके साथ उतनी ही मजबूती से खड़े होंगे। सुल्तानपुर की घटना में चुनौती देता हूं, आप सीसीटीवी फुटेज देखिए, कोई दुनिया का प्रेस आ जाए, कोई दुनिया की जांच एजेंसी आ जाए, हालांकि हर एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होती है, आप जाके सीसीटीवी देखिए, ये आदमी गोली चला रहा है, ये पुलिस के ऊपर हमला कर रहा है, ये जाके व्यापारियों पर हमला कर रहा है, उसके साथ खड़े हैं। आज प्रदेश का व्यापारी देख रहे हैं, व्यापारी समाज के लोग देख रहे हैं, सर्राफा कारोबारी देख रहे हैं कि किस प्रकार से लूट करने वाला जो दिन दहाड़े डकैती कर रहा है, सीसीटीवी फुटेज है, उसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। नहीं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो निर्दोष था। दुनिया देख रही है, प्रदेश भी देख रहा है, वो जवाब देगा।